राज्यसभा चुनाव पटना में आज दिन भर इसके मद्देनजर बैठक चलने वाली है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होना है। संजय झा के आवास पर यह बैठक खत्म हो गई है। कुछ ही देर में एनडीए की एक और बैठक होगी। लेशी सिंह के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। एनडीए के 12 बड़े नेताओं की ये बैठक है और 10 बजे ही बीजेपी नेताओं की बैठक होनी है। स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी ने ये बैठक रखी और बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक भी शामिल रहे। आज शाम 4:30 बजे एनडीए की एक और बैठक होगी। विजय चौधरी के आवास पर इस बैठक को रखा गया है। उपेंद्र कुशवाहा भी इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर लगातार मंथन हो रहा है और इसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। सिलसिला बदस्तूर जारी है और आपको बता दें कि ये बैठक लगातार चल रही है क्योंकि राज्यसभा चुनाव जीतना सत्ता पक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विपक्ष के लिए, क्योंकि ये बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों को तय करेगा और इसीलिए ये बैठक लगातार चल रही है। मंथन लगातार चल रहा है। 4 सीटें तो फिर भी ठीक, लेकिन 5वीं सीट पर पेंच फंस रहा है जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है और इसीलिए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। देखिए, बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक भी इस बैठक में शामिल हुए। आज शाम 4:30 बजे भी एक बैठक निर्धारित रखी गई है और उस बैठक में भी चर्चा होगी। और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिन भर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। 5 सीट का जीत सुनिश्चित 16 तारीख को बता देगा संख्या पूर्ण रहा कि नहीं पूर्ण रहा। चल है, सब विधायक चाहता हूं अपने क्षेत्र का विकास करें। तो देखिए, बिहार की सियासत का आज सुपर रविवार है, सुपर संडे है, क्योंकि बैठकें चल रही है और इन बैठक में लगातार मंथन चल रहा है आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर। और अब दिन ज्यादा शेष नहीं रह गए। 16 तारीख को ही चुनाव होना है और उसी चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, बैठकें की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के कद्दावर नेता हैं रत्नेश सदा जी। एनडीए 5 सीट पर दावा कर रही है, कैसे आप अपनी दावे को पूरा करेंगे? 4 सीट तो मेरा क्लियर है। 5वां सीट जो शिवेश राम जी है वो महादलित चाहते हैं और इसी से आप अनुमान लगा लीजिएगा जो शिवेश राम का जीत सुनिश्चित है। मतलब वो 5वां प्रत्याशी है शिवेश राम? हाँ। हाँ, बीजेपी मान गई है 5वें प्रत्याशी के तौर पे उनको? जी, बीजेपी मान ली है कि 5वां प्रत्याशी वो होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है। अरे भाई, हम जो कहते हैं ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे रत्नेश सदा हैं, सीधे तौर पे इनका कहना है और बड़ी खबर इन्होंने बताई है, जानकारी दी है कि एनडीए के तरफ से 5वें प्रत्याशी जो है वो शिवेश राम हैं, ना कि उपेंद्र कुशवाहा। और शिवेश राम जो है उनको लेके ही आज जो है यहाँ पे संजय झा के आवास पे बैठक चली थी, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे, विजय चौधरी पहुंचे थे, उसके साथ साथ श्रवण कुमार पहुंचे थे। और अब उनकी जीत कैसे सुनिश्चित की जाए, चूँकि 3 वोट जो है वो एनडीए के पास कम है, तो ऐसे में अगर वो 3 वोट नहीं आता है शिवेश राम को, तो शिवेश राम जो है वो राज्यसभा जाने में असफल हो जाएंगे। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि 5 सीट पे जो है वो एनडीए की जीत सुनिश्चित है, लेकिन वोट की बात की जाए तो उस पर अभी कोई भी कुछ ठोस करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन यह दावा कर रहा है कि उनके 5वें प्रत्याशी जो है एडी सिंह वो जीत करके चुनाव राज्यसभा पहुंचेंगे। बहरहाल देखना है कि किसके दावों में दम होता है, लेकिन सबसे अहम बात है कि शिवेश राम को 5वें प्रत्याशी के तौर पे एनडीए में रखा गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, आपने तस्वीर देखी और इसी बीच अब आपको सीधे राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे न्यूज 18 संवाददाता अमित लगातार मौजूद है हमारे साथ। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर उनकी मौजूदगी है। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं अमित सुबह सुबह की, क्योंकि आज ये कोई खास रविवार नजर आ रहा है, बैठकों का दौर जारी है, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं। ये लेसी सिंह का आवास है और यहाँ पे जो है लेसी सिंह के आवास पे जो है वो जेडीयू के तमाम जो
विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में यहाँ पे जो है वो बैठक होगी और एक एक करके तमाम विधायक जो है वो अंदर जा रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ बाहर आ जा रही है। और चूंकि वैसे तो रविवार का दिन जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत हलचल नहीं होती है, लेकिन आज चूंकि कल राज्यसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग होना है, तो ऐसे में आज पटना की जो सियासी सरगर्मी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही तरफ जो है वो आज सरगर्मी काफ़ी तेज है। दोनों ही तरफ के जो विधायक हैं उनको पटना बुला लिया गया है। एक तरफ जहां आरजेडी महागठबंधन के तमाम विधायकों को होटल पनास में ठहराया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो है जेडीयू के या फिर एनडीए के तमाम विधायक जो है वो भी पटना पहुंच रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बैठकों का दौर जो है वो पूरे दिन आज चलेगा। अभी लेसी सिंह के आवास पे ये बैठक होने वाली है। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय झा, उनके आवास पे बैठक हुई थी, जिस बैठक में जो है बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक जो है दोनों पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे, उसके अलावा श्रवण कुमार पहुंचे थे। तमाम जो बड़े चेहरे हैं जेडीयू बीजेपी के वो उस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद श्रवण कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि हमारे पांचों प्रत्याशी जो है वो जीत करके वो राज्यसभा जाएंगे। यहाँ जब इस बैठक में जो है वो जेडीयू के जो विधायक हैं वो जब यहाँ पे पहुंचने लगे, तो इसी बीच जो है पूर्व मंत्री जो है रत्नेश सदा, उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एक बड़ी जानकारी दी कि एनडीए में 4 जो है प्रत्याशी उनकी जीत पक्की है। 5वें प्रत्याशी के तौर पे जो है शिवेश राम को रखा गया है। बीजेपी ने उन्हें 5वें प्रत्याशी के तौर पे रखा है एनडीए में, और उनकी जीत को लेकर के जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही है। अमित, ये बताइए कि अभी जो ये बैठक होने वाली है लेसी सिंह के आवास पर, क्या इसमें तमाम एनडीए के विधायक शामिल होंगे? और जब बैठक होगी, मंथन किया जाएगा, तो क्या प्रमुख बिंदु हो सकता है इस बैठक का? देखिए, इस बैठक का सबसे अहम बात यह है कि जितने भी जो विधायक हैं उनको इंटैक्ट रखा जाए, और जो सबसे अहम बात है कि जेडीयू के तमाम जो विधायक हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है। और इसके बाद मंत्री मदन सहनी के आवास पर भी जेडीयू के पास जो है 15 विधायकों की बैठक जो है वो की जा रही है, वहाँ भी ये बैठक चल रही है। तो कह सकते हैं कि जो क्षेत्रवाइज जो है जेडीयू अपने अपने जो क्षेत्र के मंत्री हैं उनको ये जिम्मेदारी दे दी है कि आप अपने विधायकों को बुला करके उनके साथ वार्ता कीजिए, उनको इंटैक्ट रखिए, मजबूत रखिए। और चूंकि एनडीए के 5 सीट पर जीत सुनिश्चित करनी है, अगर चुनावी गणित की बात करें अमित, तो ये बहुत ही पेचीदा है। अगर एक भी विधायक इधर से उधर होते हैं तो एक बड़ी मुश्किल घटक दलों के लिए पैदा हो सकती है। अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि चुनाव नज़दीक है और एक भी विधायक इधर उधर होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास विधायकों की संख्या कम है, तो विधायकों को तोड़ना जो है वो आसान होता है। क्योंकि जो संख्या बल की जरूरत है वो एक एक सीट यहाँ पे मायने है। पहले से ही हमारे साथ हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, पटना में आज दिन भर बैठक होगी। इस वक्त 3 अहम बैठक चल रही है राजधानी पटना में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मदन सहनी के आवास पर भी बैठक चल रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि जेडीयू के 15 विधायकों के साथ बैठक चल रही है। तो देखिए, 10 बजे ही बीजेपी नेताओं की भी बैठक है और इस बैठक में जेडीयू के 15 विधायकों को भी बुलाया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी है इस बैठक के संदर्भ में? देखिए, निश्चित तौर पे राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पहले तमाम गठबंधन की जो पार्टियां हैं अपने अपने विधायकों को एकजुट करने की कवायद में लगी हुई है। और आज लेसी सिंह बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनके आवास में बैठक चल रही है, और जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मदन सहनी उनके भी आते हैं 15 विधायक बैठक चल रही है। ये एक कोरम है जो तमाम पार्टियां चाहती है कि विधायक जुड़ रहे हैं, और जो कई तरह की चर्चाएं चल रही है उस चर्चा से जुड़ रहे हैं। और जाहिर तौर पर एनडीए की पूरी कोशिश, सुबह में संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष उनके आवास से भी एक मास बैठक हुई, उसके बाद लेसी सिंह, उसके बाद मदन सहनी, फिर 2 बजे जो बिहार के सीएम सम्राट चौधरी उनके आवास में भी विधायकों से बैठक होगी और ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे मुकम्मल करना है। इसके अलावा 4:30 बजे विजय चौधरी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं उनके भी आवास पे एनडीए विधायक
होगी तो जाहिर तौर पे आनंद, पहले एक संयुक्त रूप से एनडीए की बैठक होती है और उसके बाद एक एक कर अलग अलग पार्टी, अलग अलग घटक दलों की तरफ से भी बैठक की जा रही है। इसमें क्या मुख्य विषय हो सकता है बैठक में? क्या सिर्फ और सिर्फ विधायकों को इंटैक्ट रखना ही मकसद है या फिर कोई रणनीति भी बनाई जा सकती है? देखिए, तमाम पार्टियां जब भी कोई चुनाव होता है, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव होता है और खास परिस्थिति जो है कई तरीके से है, तो पार्टी की ऊपर कोशिश रहती है कि उनके पूरे विधायक एकजुट हैं और हर पार्टी की कोशिश रहती है कि उनके विधायक एकजुट रहें। इसके लिए आपस में मिलना जुलना होता है ताकि एक मैसेज आए विरोधियों में कि भाई एनडीए के तमाम विधायक एकजुट हैं, या फिर अगर महागठबंधन की बैठक होती है तो वो भी अपने तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेडीयू की तरफ से बैठक कर, एनडीए की तरफ से बैठक कर ये साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि भाई एनडीए के पूरी विधायक एकजुट है और कल जो 5 उम्मीदवार के जीत को लेकर एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा था, वो दावा पूरी मजबूती से किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल आज आपको देर शाम तक ये ऐसी हलचल दिखाई पड़ेगी और कल सुबह में जब वोटिंग होगा उसके पहले कई परिस्थितियां बदलती भी नजर आएंगी। तो जाहिर तौर पे इस वजह से ये जो विधायकों की बैठक हो रही है, जो एनडीए के नेताओं की बैठक हो रही है, इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। सुबह अब वाकई आनंद, देखने वाली बात होगी कि इन बैठकों का दौर जब खत्म होता है तो बैठकों के दौर के बाद फिर आगे क्या रणनीति तैयार की जाती है, क्योंकि अब वक्त भी ज्यादा शेष नहीं रह गया है। 16 मार्च का दिन है जब राज्यसभा के चुनाव होने और इसी को लेकर तैयारियां की जा रही है। आनंद, जिस 5वीं सीट की बात अभी अभी मदन सैनी ने भी की है, हमारे न्यूज 18 संवाददाता से अमित से उन्होंने इस बात की चर्चा भी की है कि सिर्फ और सिर्फ वो 5वीं सीट है जिस पर पेच फंस सकता है, उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देंगे दर्शकों को? देखिए, 5वीं सीट की बात जो हो रही है, दोनों गठबंधन की पूरी ताकत लगी हुई है कि भाई वो 5वीं सीट मेरे खाते में है। अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो एनडीए को 3 और एक्स्ट्रा विधायकों की जरूरत पड़ेगी जो वर्तमान में संख्या बल है, लेकिन महागठबंधन को जीतने के लिए 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी जो वर्तमान में संख्या बल है। जाहिर तौर पे इसमें एमआईएम की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, कांग्रेस के विधायक। चलिए आनंद, बने रहिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर की जानकारी के लिए। हम फिर आपसे जुड़कर पूरी जानकारी लेंगे। इस बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर बैठक से पहले आज सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में राज्यसभा की चुनाव पर रणनीति बनी है और बैठक से बाहर आने के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। श्रवण कुमार ने एक बार फिर से एनडीए के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि 3 वोट कहां से आएंगे तो विपक्ष के 3 विधायक क्या आपको वोट करेंगे, इस पर श्रवण कुमार ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि कल ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा जी आदरणीय, तो उनके पास बैठे थे। चुनाव कल है, राज्यसभा का चुनाव है, तो चुनाव से संबंधित कुछ उनका डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को फॉलोअप करने के लिए हम लोग बैठते रहते हैं। तो यही बात है, चुनाव से संबंधित कौन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे, वो सब आज शाम में पता चलेगा जब हम लोग वहाँ विधानमंडल की बैठक में। जी, 5वां कैंडिडेट कौन है एनडीए से? वो सब बताया जाएगा, वो सब बताएंगे बैठक के बाद। क्या होने वाला है 5वीं सीट पर? चुनाव हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। और देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा लगातार चल रही है और इसी बीच विपक्षी दल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन का महामंथन जारी है। विधायकों का पटना पहुंचना शुरू हो चुका है। होटल पनाश में व्यवस्था की गई है। होटल में ही सभी विधायक ठहरेंगे, यहीं से कल वोटिंग में शामिल होने जाएंगे। तेजस्वी के आवास पर भी आज बैठक हो रही है और बैठक में कई नेता शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन का महामंथन चल रहा है। एक तरफ एनडीए के तमाम घटक दलों की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी ओर विपक्ष दल भी पूरी तरीके से तैयार है। विधायकों का पटना पहुंचना भी शुरू हो चुका है। होटल पनाश में उनके रुकने की मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है और होटल में ही ठहरकर सभी विधायक यहीं से कल वोटिंग करने के लिए शामिल होंगे। तेजस्वी के आवास पर भी आज बैठक रखी गई है। तो आपको बता दें कि फिलहाल में ही तेजस्वी यादव ने भी एक बैठक रखी थी जिसमें कई विधायक नहीं पहुंच पाए थे और आज एक बार फिर से बैठक रखी गई है। देखने वाली बात होगी कि आज यहां पर सभी विधायक पहुंचते हैं या नहीं, और इसके अलावा एआईएमआईएम से जो उनकी बातचीत चल रही थी वो बात बनती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी बीच हम आपको ये बड़ी खबर विपक्षी महागठबंधन से जुड़ी हुई बता रहे हैं, विपक्षी दलों से जुड़ी हुई बता रहे हैं।
महागठबंधन का महामंथन लगातार जारी है। और देखिए, इस बीच आपको पूरी जानकारी देंगी हमारी न्यूज 18 संवाददाता पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, इस वक्त आप होटल पनाश के बाहर आपकी मौजूदगी है, क्या हलचल देख पा रही हैं? क्या महागठबंधन का कोई भी विधायक इस वक्त वहां पहुंचा है ठहरने के लिए? अभी जो महागठबंधन के विधायक हैं उनके लिए इस होटल में जो बुकिंग है वो की गई है, और जो जानकारी मिल रही है कि धीरे धीरे तमाम जो विधायक हैं, क्योंकि होटल में उनकी बुकिंग है, तो वो यहाँ आना शुरू करेंगे। निर्देश दिया गया है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कि सारे विधायक पटना में ही रहेंगे और आज महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। उससे पहले एक एक करके जो होटल पनाश है, यहाँ तमाम महागठबंधन के विधायक को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ एनडीए है, 5 सीटों पर उनके 5 उम्मीदवार हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि 5 सीट पर जीत हासिल हो, वही महागठबंधन की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि एक सीट महागठबंधन के खाते में जरूर आए। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने तमाम अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि आज वो पटना में ही रहेंगे, कहीं भी पटना से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कल सुबह से ही जो प्रक्रिया है वोटिंग की राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर वो किया जाएगा। और उसके मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आज सभी विधायक पटना में रहेंगे तो संभावनाएं कहीं ना कहीं नजर आएगी। और यही वजह है कि आज बैठक भी बुलाई गई है, आज बैठक भी होगी। और बैठक से पहले जो तमाम महागठबंधन के विधायक हैं वो पटना के होटल पनाश में रुकने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में वो जो गतिविधि है वो नजर आएगी। एक एक करके जो तमाम विधायक हैं वो अब इस होटल में आने लगेंगे, क्योंकि उनके नाम से यहाँ बुकिंग भी हो गई है। और जिस तरीके से अगर राज्यसभा चुनाव की हम बात करें तो एनडीए की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। एनडीए की तरफ से तमाम विधायकों को बहुत पहले से निर्देश दिया गया था कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे पटना छोड़ के, और वही तस्वीर महागठबंधन की तरफ से भी नजर आ रही है। महागठबंधन की तरफ से भी अब निर्देश दे दिया गया है कि तमाम उनके जितने विधायक हैं वो पटना से बाहर अब नहीं जाएंगे। अगर कहीं कोई बाहर भी है तो आज किसी भी कीमत पर उन्हें पटना आना होगा, और इसी होटल पनाश में उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे महागठबंधन की हम बात कर लें, चाहे हम एनडीए की हम बात कर लें, 5 सीट पर बिहार में राज्यसभा का जो चुनाव है वो हो रहा है। महागठबंधन भी 1 सीट पर जीत की पूरी कोशिश कर रहा है। वाकई विनीता, तैयारियां विपक्षी गठबंधन दलों की तरफ से भी की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। इसी बीच न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी क्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जेडीयू के तमाम जो विधायक लेसी सिंह के आवास पर पहुंचने वाले थे, और अगर शुरू हो गया है तो कौन कौन से विधायक हैं वहां पर इस वक्त? देखिए, यहाँ पे जो विधायकों का पहुँचने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अभी जो है जमा खान जो है मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वो पहुंचे हैं, रत्नेश सदा पूर्व मंत्री पहुंचे हैं, उसके अलावा और भी जो विधायक हैं वो जेडीयू कोटे के वो यहाँ पे पहुंचे हैं। दूसरी बैठक जो है वो मदन सहनी के यहाँ चल रही है, वहाँ पे भी 15 विधायकों के साथ जो है मदन सहनी जो है वो बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेवारी जो है हर मंत्री को दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, और उसी जिम्मेवारी के तहत लेसी सिंह के आवास पे यहाँ पे विधायकों का जो बैठक है वो चल रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री जो हैं रत्नेश सदा और मंत्री जो हैं जमा खान वो पहुंचे हैं। उनके अलावा और भी विधायक जो है वो तमाम लोग जो है वो पहुंचे हैं। तो कहीं कह सकते हैं कि जेडीयू जो है वो पूरे तौर पे ये जो है तटस्थ करना चाहती है, ये जो है मजबूत विधायकों के बीच पकड़ बनाए रखना चाहती है, और इसको लेकर के मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई है। तो एक एक मंत्री को जो है वो जिम्मेवारी दी गई है, जिम्मेदारियां दी गई है हमें। तो इन जिम्मेदारियों के तहत आज ये जो बैठक चल रही है विपक्षी दल और साथ ही साथ जेडीयू और बीजेपी की तरफ से, वो भी महत्वपूर्ण बैठक है, और इसमें देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और विनीता, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, 5 राज्यों में आज चुनाव का ऐलान होगा, निर्वाचन आयोग ऐलान करेगा। केरल, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, असम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा कि किस राज्य में कब चुनाव होंगे। और देखिए, इस वक्त इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज, क्या जानकारी है, कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है?
देखिए, आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 4 बजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की मौजूदगी में होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अप्रैल और मई में कराए जाएंगे। अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक पांचों राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में 1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। असम में जो हमें जानकारी मिली है 2 या 3 चरणों में मतदान हो सकता है। तो SIR के बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से बिहार में SIR की प्रक्रिया हुई थी, उसके बाद 5 राज्यों में SIR के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिहार में लोगों ने देखा था SIR किस तरह से की गई थी और उसके बाद जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ था SIR को लेकर, उसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल और बाकी 4 राज्यों में, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वाकई देखने वाली बात होगी नीरज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब की तारीखों का ऐलान होता है और कितने चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेगूसराय से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के नारे लग रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सामने ही जेडीयू कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, निशांत कुमार के जैसा हो के नारे लगा रहे हैं। ये मामला बेगूसराय के बरौनी प्रखंड स्थित बियाड़ा कैंपस का बताया जा रहा है, जहां 14 मार्च को नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत पहुंचे हुए थे। बिहार का सीएम कैसा हो? 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 और इस बीच रोहतास से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। टक्कर के बाद 2 युवक नहर में गिर गए। खोजबीन कर दोनों को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि दिनारा के गौरा पुल के पास ये घटना हुई है। बड़ी खबर आपको सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई बता रहे हैं। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। रोहतास से खबर आ रही है। और इसी बीच किशनगंज से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। घर में भीषण आग लग गई है। 9 बकरी और 5 मवेशी झुलस गए। 3 लाख से ज्यादा कैश भी जले हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। दमकल की गाड़ी ने आग बुझा ली है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बहादुरगंज के सताल वार्ड संख्या 17 की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। घर में भीषण आग लगी जिसमें मवेशियों के जलने की खबर है। आज रात में 11 बजे अचानक से दोनों घर में एक बार में आग लगी। हम रूम में सोए हुए थे। अम्मी अचानक चिल्ला के जगी तो हम बाहर निकले तो देख रहे हैं दोनों घर में साथ में आग जल रहा है। तो मवेशी वाला घर में जाके कोशिश की मवेशी को निकालने का, बचा नहीं सके तो मवेशी सारा जल गया। बढ़ते आगे अगली खबर आपको कटिहार से बताएंगे, जहां गैस एजेंसी के ड्राइवर की कालाबाजारी सामने आ गई है। ड्राइवर ट्रक से ही सड़क पर गैस की डिलीवरी कर रहा है और गैस लेने वाले लोगों से जब सवाल पूछे गए कि उन्हें किस कागज के आधार पर गैस मिल रहे हैं तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। यहां तक कि गैस की डिलीवरी कर रहा ड्राइवर भी टोल मटोल करने लग गया। ये मामला रानी सती गैस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। और देखिए इन दिनों गैस की कालाबाजारी युद्ध स्तर पर हो रही है, जमाखोरी की जा रही है। इससे आप भी बचें क्योंकि आप पर कार्रवाई की जा सकती है। कौन सा एजेंसी का है ये गैस? क्या हुआ बोलिए ना। तो कौन सा एजेंसी का बताओ ना। अपना गैस है, घर का गैस बेचे हम अपना। अभी जो हाईवे पर बेचा कौन सा गैस बेचा? तो अपना आदमी था, हम अपना आदमी को दिए। अपना आदमी दिया है? कोई पर्ची वगैरह? पर्ची वगैरह अभी हमारा है ना कार्ड, वो निकाल के अभी देंगे। हम अपना घर का गैस दे रहे हैं। क्या तो गैस दिया? कई को देंगे? क्या को दिया? कई को देंगे बोलिए। अभी जो हम लोग के पास डेटा उपलब्ध है उसके साथ हम लोग के पास पर्याप्त स्टोरेज उपलब्ध है गैस सिलेंडर का। लोगों से मैं ये अपील करूंगी कि घबराए नहीं और कोई भी अफरा तफरी का माहौल ना बनाए और किसी भी प्रकार की स्थिति में निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी के लिए अलग से निर्देश भी तीनों सब डिविजनल ऑफिसर्स को दिया गया है कि वो चिन्हित करके रखे कोई अगर होर्डिंग में कालाबाजारी कर रहा हो, और इसके साथ साथ होर्डिंग और कालाबाजारी अगर कोई कर रहा है क्योंकि माहौल एक अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है पर्याप्त। और फिलहाल